हे गाइस, हमने 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो उसमें जो है एनसीईआरटी बचा हुआ था। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल पोर्शन जो था वो बचा हुआ था। तो आज जो हम उसी को सॉल्व करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे, इजी वे में सॉल्व करेंगे ताकि जो है आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से छूट ना जाए। तो हमने जो है पहला क्वेश्चन लिया है जिसमें दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है। तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या बताओ। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताओ। अब यहाँ पे ये जो दर्पण है, ये दर्पण उत्तल दर्पण है। उत्तल, ठीक। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, क्योंकि वो अगर हम यहाँ पे ध्रुव लेते हैं और इसको एक ऐसे कोऑर्डिनेट पे बनाएं तो ये y डैश, इधर x डैश, इधर जो है नेगेटिव, इधर जाने पे पॉजिटिव, नीचे आने पे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसकी ये फोकस दूरी होती है और यहाँ पे c जो होता है इसका वक्रता केंद्र होता है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऐसे लिख लेना है यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी दी हुई है, फोकस दूरी जो दी हुई है f जिसको बोलते हैं वो है 46 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल दर्पण है तो ये 46 सेंटीमीटर धनात्मक होगा, ठीक। अब हमको पूछ रहा है, हमको इसमें सॉल्व करना है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जिसको कहते हैं r। हमको r निकालना हमें पता नहीं है। हम जानते हैं कि जो f होता है, f जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अब f जो दे रखा है इसमें 46 दिया हुआ है, ये r/2 होगा। r इज इक्वल टू 46 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 92 सेंटीमीटर। जो दर्पण की उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आएगी ये आएगी 92 सेंटीमीटर। अब हम आगे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो पहले अवतल दर्पण है, लिख लेते हैं ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे जो वस्तु रखी हुई है वो u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, ऐसे यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ये ध्रुव हुआ, यहाँ कहीं पे वस्तु रखी हुई है AB, यहाँ से कितनी दूरी पे 30 सेंटीमीटर। ये जो u होगा माइनस का 30 सेंटीमीटर इसलिए होगा क्योंकि ये दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई है, ठीक। अब कह रहा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 3 गुना बड़ा तथा आभासी बनता है, ठीक। 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना वस्तु की ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं O, या फिर O लिखते हैं या फिर लिखते हैं HO, वो कितना है x मान लेते हैं। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा HI या फिर I, ये बनेगा 3x, ठीक। अब हम इसमें लगाएंगे आवर्धन का सूत्र। तो आवर्धन का सूत्र होता है I/O बराबर माइनस V/u। I का मान कितना है, I का मान है 3x, O का मान है x और V का मान हमको निकालना है। U कितना दिया हुआ है, U दिया हुआ है 30, x से x कैंसिल, माइनस से माइनस, B इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। कितना आया 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये 90 सेंटीमीटर क्या है, धनात्मक है, यानी कि ये आभासी है ना, ठीक। अवतल दर्पण में आभासी है, इसका मतलब धनात्मक। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें हमको निकालना है दर्पण
की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f v का मान आया है 90 प्लस u का मान माइनस का 30, ये हो जाएगा 91 और यहाँ पे जो f आएगा प्लस माइनस -3 कितना हो जाएगा -290। f इज इक्वल टू -90/2 माइनस का 45 सेंटीमीटर। f का मान जो आएगा 45 सेंटीमीटर आएगा। ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक, तो आप लोग इसको देखिएगा तथा कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा वीडियो। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को शेयर करें तथा बेल आइकन